जय श्री राम। आइए हम लोग पुनः सुनते हैं राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर पुष्प वाटिका में गए हुए हैं और अकस्मात उसी समय जनक नंदिनी सीता जी पुष्प वाटिका में देवी पूजन को पहुंच रही हैं इन सखियों के साथ। तो आइए हम लोग आगे सुनते हैं। अब सुनिए उस बाग में, किस बाग में? जनकपुर के बाग में। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। सीता जी भी उसी समय आ गए जब दोनों भाई जो हैं सो पुष्प वाटिका में थे। उसी समय गौरी पूजन को सखी लोग लेकर के आई हैं सीता जी को। अब उनका वर्णन सुनिए। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत विमला, कमला थी वे निर्मला कोमला, जग जया रवि आभा चंद्र छटाती हुए। नव शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई, कुंजों में मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डालियों में। यह झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सखियां बाग में होकर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मंजली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था फिरती वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उसको आँखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल विह्वल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी की बावली होकर वह। पास आई राजकुमारी के मतलब सीता जी के पास बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुधी सी